ओम शांति। आज 26 मार्च 2022 को बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को सावधानी खिंचवाई कि अब घर जाना है। बेहद का नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। अब सर्विस को ऐसी बढ़ाना है कि याद के साथ साथ सर्विस करना है। सर्विस का पता जब चलता है जब प्रदर्शनी लगती है। तो जो बच्चे अच्छी रीति समझाते हैं वे उच्च पद प्राप्त करते हैं, और जो बच्चे समझा नहीं सकते वे बच्चे दास दासियों का पद प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया याद पर कि यदि बच्चे 8 घंटे याद करें तो याद से ही पवित्रता के और शांति के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। वायुमंडल पावरफुल बनता है। याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और याद ही हमें उच्च पद प्राप्त कराने का आधार बनती है। तो सर्वप्रथम याद की यात्रा को बढ़ाना है। बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर यह दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है। कहावतें हैं, भागंती हो जाते हैं। कहावतें पुरानी हैं, पर आज भी बच्चे बाबा का बनकर भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवाते कि दृढ़ निश्चय करो, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब तक जीना है, जब तक पढ़ाई पढ़ना है, याद की यात्रा करना है, बाबा से संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बन 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करना है। तो बाबा एक रचयिता है। बाबा का नाम भूल जाने से हम दुखी हो गए, पतित बन गए। तो निमित्त बनी भूल, दुख का निमित्त बनी भूल। एक रचयिता बाप को भूलने के कारण, बाप का नाम बदली कर देने के कारण, कृष्ण का नाम डाल देने के कारण हम बच्चे दुखी हुए, अशांत हुए, अनाथ बने। अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा आते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि याद में रहकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। निरंतर अभ्यास करेंगे तो देही अभिमानी बन सकेंगे, क्योंकि अब हमें जाना है सतयुग में। पहले घर जाएंगे, फिर बाबा हमें सतयुग भेजेंगे। सतयुग में हमें रहना है देही अभिमानी बनकर, जिसका अभ्यास बाबा कहते इस संगम पर ही तुम्हें करना है। बाबा ने आज वरदान में हमें ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप आत्मा की निशानी बताई। बाबा बोले जो ज्ञान स्वरूप योग युक्त आत्माएं हैं वे अचल अडोल रहकर बाप समान और समीप बनती हैं। बाप को सदा साथी बनाकर, सहयोगी बनाकर साथ रखती हैं। सर्व शक्तियों का प्रयोग करती हैं, सर्व शक्तियों की अनुभवी मूर्त बनती हैं। वे आत्माएं बाप समान बनती हैं। और एक वे आत्माएं बताई जो भावना स्वरूप होती हैं, स्नेह स्वरूप होती हैं। वे बाबा को तो याद करती हैं, बाबा का नाम लेती हैं, पर उन्हें भी बाबा समय समय पर सहयोग देते हैं। पर जो बाप समान समीप होते हैं वे ज्ञान युक्त, योग युक्त आत्माएं होती हैं। वे साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखती हैं, सदा अचल अडोल रहकर एक पिता परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करती हैं। आज बाबा ने कहा तुम बिल्कुल बेसमझ हो गए थे। अब बाबा आकर हमें समझदार बनाते हैं, क्योंकि हम रचयिता को भूल गए। रचना को हमने कृष्ण का नाम दे दिया कि कृष्ण रचयिता है,
तो हम दुखी बन गए, रावण की जेल में कैद हो गए। तो रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाबा आते हैं, हमें बेसमझ से समझदार बनाते हैं और बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा पर रहकर 5 विकारों पर जीत पाओ, रावण की जेल से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि अब ये दुनिया पुरानी हो गई है, जड़ी भूत हो गई है। अब रात पूरी होती है, बेहद का नाटक पूरा होता है, अब सुबह आने वाली है। तो दिन बताया बाबा ने सतयुग को, तो सतयुग आने वाला है। अब सभी को याद की यात्रा पर रहकर पावन बनना है, पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलाना है, उच्च पद प्राप्त करना है। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी क्यों कहा जाता है? वे होते हैं ब्रह्म ज्ञानी और हम होते हैं ब्रह्मा ज्ञानी। ब्रह्मा का ज्ञान धारण कर हम बच्चे एक पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं। बाबा इस संगम युग पर आते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय वंश की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चे उनके मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जितना जितना सर्विस करते हो उतना उतना उच्च पद प्राप्त करते हो। तो जो बच्चे खुद समझदार बनते हैं, खुद ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, वही ज्ञान को समझा सकते हैं, अर्थात सर्विस कर सकते हैं। और जो बच्चे सर्विस करते हैं वे उच्च पद प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में बताया कि जो सरलता का और सहनशीलता का गुण धारण करते हैं, जो बच्चे सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करते हैं वे स्नेही और सहयोगी सहज बनते हैं। तो स्नेही अर्थात अपना सब कुछ त्याग कर देना, जिससे हमें स्नेह है उस पर पूरा पूरा अर्पण हो जाना। तो अर्पण हो जाना अर्थात सहयोगी बन जाना, जिसके लिए बाबा ने सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करने की श्रीमत दी। आज महावाक्य में मम्मा ने हम बच्चों को हम सो हम और परम आत्मा के बारे में बताया कि लोग कहते हैं शिवोहम, हम सो हम का अर्थ समझते नहीं, पर बाबा आकर हमें सच्ची रीति अच्छी रीति समझाते हैं कि हम सो पूज्य थे, हम सो पुजारी बने हैं, अब हमें फिर पूज्य बनना है। पर वे कहते हैं शिवोहम, तो शिवोहम कहने का अधिकार सिर्फ एक पिता परमात्मा को ही है, और हम सो आत्मा सो परमात्मा यह भी कहने का अधिकार एक पिता परमात्मा को है, क्योंकि वही आत्मा भी है और परम आत्मा भी है। तो आत्मा सो परमात्मा कहने का अधिकार सिर्फ पिता परमात्मा को है, शिवोहम कहने का अधिकार सिर्फ परमात्मा पिता को है। हाँ, ओम शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ओम का अर्थ होता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो वे जो धर्म संस्थापक होते हैं, ज्ञानी साधु सन्यासी होते हैं, वे ओम शब्द कह सकते हैं, बाकी शिवोहम और आत्मा सो परमात्मा कहने का अधिकार उन्हें नहीं होता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।